कोई नहीं, चलो ये छोड़ते हैं। हाँ, यही कह रहा था आईपीओ 2026 का। आईपीओ रिव्यू कर सकते हो, रिव्यू बाय दिलीप दो, मतलब ये कोई है दाऊदा, ये दिलीप दाऊदा है, ये रिव्यू किए हैं, उनके रिव्यू को आप पढ़ सकते हो। आईपीओ रिव्यू, आईपीओ फॉर्म, आईपीओ सब्सक्रिप्शन स्टेटस, बाकी सारी सारी चीज़ें आप यहाँ से पढ़ सकते हो आईपीओ के बारे में। आईपीओ वॉच भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आपको बहुत अच्छा नॉलेज देता है। ठीक है, तो अभी मैं बढ़ता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे। पहले एक बार देख लो कोई देख रहा है, अभी तक कोई नहीं देखा है, क्या कहूँ। चलो मैं इंडियन मार्केट का थोड़ा निफ्टी देख लेता हूँ, निफ्टी को, बैंक निफ्टी को और कुछ स्टॉक को। ठीक है, तो इनमें आते हैं निफ्टी, निफ्टी 50 ओपन, निफ्टी 50 को डेली के टाइम फ्रेम के हिसाब से देखो तो मार्केट कैसा दिख रहा है आपको। मुझे को बहुत टाइम से, ऐसे कह ले तो 2024 से मार्केट रेंज में फंसा हुआ है, 26,300 के रेंज अपर और 22,000 लोअर, मतलब यही 4,000 में फंसा है। अगर ये ब्रेक होता है ना तो आप ऐसा समझो जैसे प्रीवियस ईयर में हुआ है कि जब भी इतना रेंज में आता है तो 18,500 से भागते हुए 26,000 तक गया था। ऐसे ही जब ये रेंज में फंसा था 12,300 से, तो भागते हुए रेंज में आया फिर 18,000, मतलब 6,000 पॉइंट भागता है। अगर ये सच में अगर भागना शुरू हुआ ना तो मान लो 24,600 चल रहा है, अगर इसको ब्रेक कर दिया 26,000 को, और अगर ये ब्रेक करता है 26,000 से 32,000, 6,000 जोड़ोगे तो 32,000, हाँ ये 32,000 33,000, ये मतलब वहाँ तक जाएगा। और टाइम कितना लगता है ब्रेकआउट करने में, 23-24, मतलब विद इन 1 ईयर 2 ईयर ये जब भागेगा ना तो 6,000 पॉइंट ऊपर भाग सकता है। लेकिन वो तो मोटा मोटा बात हो गया। अभी करंट टाइम में क्या चल रहा है ये बात कर लेते हैं। करंट टाइम में आप मुझे देखोगे कि मैंने एक रेंज बना रखा था, हाई लो एंड हाई का। ठीक है, मार्केट अभी 2-3 दिनों से इस हाई के ऊपर चल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट अप साइड जाना चाहता है। और आपको एक चीज़, आपने अगर टेक्निकल पढ़ा होगा तो जिसमें आप एक असेंडिंग ट्रायंगल का चार्ट भी पढ़ा होगा, तो वो भी यहाँ पे बनता हुआ साफ साफ दिख रहा है। आपको समझ में आया या फिर मैं और सही सही दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, यार बहुत लेट काम कर रहा है, कोई नहीं। ये एक जोन है और नीचे से ट्रेन लाइन आती हुई क्या बनती है, इसे इसे बोलते हैं असेंडिंग ट्रायंगल। बहुत स्लो काम कर रहा है आज मेरा नेट, कोई नहीं। मुझे तो आपसे इस बात से मतलब है कि मैं ये बता सकूं। चलो आ ही गया ये 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 एंड दिस एंड दिस ब्रेकआउट हुआ सस्ता का। अब सस्टेन करता है कि मार्केट फिर अंदर आ जाता है, यहाँ पे ये देखना होगा। मार्केट यहाँ से अगर ऊपर चला जाता है ना तो ये 26,400 500 ये इसके लिए जाएगा। अदरवाइज ये फिर से अंदर आएगा, फिर से मतलब हो सकता है ये सितंबर का महीना भी ले ले। मुझे तो अनुमान है कि ये अंदर आएगा और ये ऐसे फिर से और कंसोलिडेट होगा। फिर जब ब्रेक करेगा तो अच्छे से बहुत तेज़ी से ब्रेक करेगा और फिर नीचे आके फिर हाई, ऐसे हो सकता है, होने को कुछ भी हो सकता है। मैं इसे हटा दिया और फिर आज देखते हैं। आज जो क्या हुआ है, मार्केट 3 अगस्त को जो भी रैली दिया है ना, मार्केट उसी रेंज के अंदर चल रहा है। तो हम इसको भी एक बढ़िया से रेंज मार्किंग करेंगे
इसे मिटा देते हैं, इसे मिटा देते हैं और इससे मिटा देते हैं। ठीक है, अब हमारे लिए रेंज है ये हाई का और ये लो का तो स्वीप कर दिया है, तो ये नया लो ये बन जाएगा, नया लो ये बन जाएगा, क्योंकि अगर इसे रखते हैं तो ये बार बार 2 बार इसे तोड़ चुका है, इसके नीचे आया, इसका मतलब यहाँ तक आएगा, अगर इसके ऊपर गया तो मार्केट ऊपर जाएगा। अब सिंपल यही समझ सकते हो, बाकी आपके ऊपर है। अगर मैंने उसी को 1 आवर पे कर दिया है तो आप साफ साफ देखोगे कि मार्केट रिसेंटली साइडवेज होने के बाद से रिसेंटली मार्केट अप आ चुका था। मैं दिखाऊं यहाँ से आपको 1 2, ये फिर से यहाँ पे व्यूज किया, ये हाई ये लो, फिर से ये हाई, फिर से ये लो, फिर से ये हाई और सॉरी ये हाई, और फिर मार्केट आया लो और इसी को सपोर्ट बना के फिर मार्केट गया ऊपर और ऊपर से ज़्यादा ऊपर जा नहीं पाया और यहीं से मतलब क्या बोलते हैं इसे, वापस हो गया है मार्केट। और मार्केट वापस होने के साथ साथ यहाँ पे जो एफबीजी की रेट है, ये एफबीजी को सपोर्ट मान के और यहाँ पे मॉर्निंग स्टार का पैटर्न दे रहा है 1 आवर पे। मॉर्निंग स्टार मान सकते हो आप इसे, अगर मॉर्निंग स्टार मानते हो तो आपको इसे समझना पड़ेगा बुलिश एफबीजी पे, और ये फिर मार्केट का ये ऊपर का टीपी रहेगा, तो मार्केट को यहाँ तक तो जाना चाहिए। ठीक है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, इसको मार्केट स्विप जरूर करेगा और यहाँ से फिर डिसाइड करेगा कि मार्केट ऊपर जाएगा या फिर से अंदर आएगा, तो हो सकता है ऐसा करें। ठीक है, हो सकता है ऐसा करें, कुछ भी कह नहीं सकते हैं। और अगर इसे और छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं 15 मिनट पे, तो आपको थोड़ी सी ये दिखाई दे रहा है कि बुलिश जो है ना वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। मतलब मैं आपको वो चीज़ें सिखा रहा हूँ अभी जो बहुत अच्छी कोचिंग में सिखाई जाती है, बहुत अच्छे पैसे लगते हैं इसके लिए। मतलब इसमें आपको मोमेंटम देखना होगा कि मार्केट तेजी में किस साइड है, स्पीड किसकी ज़्यादा है, इम्बैलेंस किधर क्रिएट हो रहे हैं। तो आपको तो क्लियरली ये इम्बैलेंस दिखा होगा यहाँ पे, आपको इसे बड़ा करता हूँ, ये इम्बैलेंस तो दिखा ही होगा। ठीक है, देख रहे हो इम्बैलेंस के पास से ही मार्केट घूम के गया और मार्केट जब ये नीचे आ रहा था ना तो ये रिट्रेसमेंट कर रहा था, रिट्रेसमेंट। ठीक है, जब मार्केट रिट्रेसमेंट किया यहाँ पे आया, मार्केट शूट किया और ये पूरा ऊपर जा नहीं पाया, फिर नीचे आया आने लगा, फिर स्लो स्लो आया है, फिर इसके एफबीजी से 1 आवर के एफबीजी से मार्केट यहाँ से फिर से अगेन शूटअप कर लिया और मार्केट तेज़ी से जा रहा है ऊपर। देख रहे हो इम्बैलेंस छोड़ते हुए, इम्बैलेंस बोलो आप इसे, अगर एसएमसी की भाषा में बोलोगे तो एफबीजी बोलोगे, तो ये एफबीजी, इसे एफबीजी बोलते हैं। ये जो कैंडल बन रहा है ये मोरुबुजू कैंडल है, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल मोरुबुजू बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि मार्केट या तो एडजस्ट हो चुका है, मार्केट वहाँ पे जाके ख़त्म हो जाएगा, या तो मार्केट में बहुत तेज़ी है। अब ये मार्केट धीरे धीरे स्लोली 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 नीचे आएगा और मार्केट ये फिर से यहाँ से, अरे यार लॉन्ग पोजीशन ओपन हो जाता था, यहाँ से मैं दिखाता, यहाँ से मार्केट हो सकता है शूटअप करके फिर से ऊपर जाए। चलो नहीं ओपन हो रहा है तो कोई बात नहीं। और अगर आप ट्रेन लाइन पे काम करते हो, कभी भी कुछ भी हो जाता है, अगर आप ऐसे काम करो तो आपको मिल सकता है 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड। अगर आप ट्रेन लाइन पे काम करते हो तो आपको ये दिखाई ज़रूर दे रहा होगा, ये वाला हटाते हैं, ये आपको ट्रेन लाइन ज़रूर दिखाई दे रहा होगा कि मार्केट जब भी नीचे आ रहा है इसके सपोर्ट लेके उठ जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये इम्पोर्टेंस अगर ब्रेक हुआ तो हो सकता है डाउन का हो जाए, अदरवाइज यहाँ से मार्केट को उठ जाना चाहिए।
या अभी थोड़ा सा और नीचे आएगा, फिर मार्केट को उठने में आसानी होगी। ठीक है, तो ये निफ्टी की एनालिसिस तो हम समझ लिए। अब होता कैसा है ये हम नहीं जानते हैं। यहाँ पे देखो इनडिसीजन कैंडल मिल गया है, ये इसे डोजी बोलते हैं, डोजी टाइप कैंडल है जिसमें इनडिसीजन रहता है, मार्केट समझ नहीं पाता है मार्केट को बुलिश बेरिश होना। लेकिन हम स्ट्रेंथ वाइज बात करें तो मार्केट बुलिश ही दिख रहा है। ठीक है, तो हो सकता है ये एबीजी जो भी क्रिएटेड है, इन एबीजियों से मार्केट घूम के ऊपर चला जाए, या तो एक दो रेड कैंडल बने फिर मार्केट यहाँ तक आए, फिर ऐसे स्वीप करे फिर ऊपर चले जाए, कुछ भी हो सकता है। अगर आप ये भी समझ रहे होगे तो ये भी सोचोगे कि 1 आवर पे यहाँ पे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन मार्केट जैसे ब्रेक किया वैसे इंडिसीजन बना दिया है, तो हो सकता है ये स्वीप कर दिया है, मार्केट फिर अंदर आएगा, लेकिन अब जगह बचा नहीं है मेरे हिसाब से, तो किसी न किसी डायरेक्शन में तो भागना चाहिए इसे। तो अभी निफ्टी की भाषा बंद करते हैं और कुछ और देखते हैं डेली पे। बुलिश, सॉरी अभी बताता हूँ। अभी मैं जैसे टॉप पे बैठा हूँ, तो मैं टॉप से यहाँ से तो उतना बुलिश हूँ क्योंकि अभी मार्केट पूरा इधर रेंज बचा हुआ है, ये इम्बैलेंस बचे हुए हैं। हो सकता है ये इम्बैलेंस के आसपास आए और फिर मार्केट यहाँ से अप साइड में शिफ्ट हो। तो अभी तो बस छोटा मोटा अगर ट्रेड और प्लान करना होता तो मैं यहाँ से बुलिश ही रहता, क्योंकि बेरिश तुरंत नहीं हो सकते हैं जब तक बेरिश का सिग्नल ना बने। बुलिश का सिग्नल बनता है तो बुलिश ही रहना चाहिए हमेशा। तो निफ्टी का तो क्लियर है कि मार्केट बेरिश टू बुलिश शिफ्ट हुआ है और बुलिश ही रहेगा अब। और हम आ जाते हैं, थोड़े से स्टॉक देख लेते हैं। मेरे पास इतने स्टॉक का लिस्ट है, सबको देख लेते हैं एक बार। बताना सही रहेगा सही नहीं रहेगा, चलो क्रिप्टो देख लेते हैं। क्रिप्टो देख लेते हैं कि आगे होने क्या वाला है क्रिप्टो। डेली टाइम फ्रेम पे आप आ जाते हो। डेली टाइम फ्रेम पे आपको दिखेगा स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल, स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल्स, और करंटली मार्केट गोइंग टू साइडवेज। दिख रहा है कि नहीं? देखो तो और नीचे हट जा भाई। दिस इज द लेवल्स, टॉप एंड लो। मार्केट गोइंग टू साइडवेज, अभी कुछ नहीं करना है। और मैं आपको अभी से 1 आवर पे कर देता हूँ। अगर आपको तेजी है कुछ भी, जैसे हाँ ट्रेंड पहचानना है ना, तो ट्रेंड पहचानना सिखाता हूँ। यहाँ पे मेरा एक एसएल हिट हुआ है, तो कोई बात नहीं, छोटे मोटे होते रहते हैं। यहाँ से आप देखोगे ये पहले से भी लेवल लगा रखा था, इसलिए जब बड़ा किया तो लेवल लग गया। ये मार्केट जब यहाँ पे रिसेंट में ही डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हुआ था, तो फिर मैंने यहाँ से बोला था मार्केट डाउन ट्रेंड में है, और ये डाउन ट्रेंड का चल रहा है अभी, और ये यहाँ तक आया। अभी फिर मैं ये एक लेवल देखूंगा, मार्केट जब यहाँ पे आएगा यहाँ से घूमने लगेगा तो फिर एक लूँगा यहाँ के लिए। टीपी ये रहेगा और एस एल इसी का हाई रहेगा जब घूमने लगेगा तब। जैसे ये स्विफ्टिंग कैंडल है मेरे लिए, ठीक है, स्विफ्टिंग कैंडल है वाली, और इसको जब ये रेड में कन्वर्ट होता है यहाँ पे मैं एंट्री करता और ये एस एल और टीपी ये इसी को रखता या फिर इन सब के हाई को रखता, तो कुछ क्वांटिटी यहाँ पे बुक हो जाती है जब ये ग्रीन बनता तो फिर उसके बाद से कुछ क्वांटिटी का एसएल जाता। ओई 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 1 आवर पे ना मज़ेदार है, क्योंकि आपको बहुत बड़ा टाइम मिल जाता है समझने का।
अभी करंट टाइम में देखोगे ना 1 आवर पे, तो आपको लगेगा ऐसा कि मार्केट शिफ्ट कर लिया है अब ट्रेंड में। अब ट्रेंड में मार्केट 1 आवर पे शिफ्ट कर लिया है ऐसा लगेगा। लेकिन अगर आप ये देखते हो कि जो इसका हाई है वो अभी ब्रेक नहीं हुआ है, जैसे ये हाई ब्रेक नहीं हुआ है और फिर एक नया हाई एंड लो नहीं लगा है, तब तक आप इसे हाई अप ट्रेंड नहीं मानोगे, तब तक आप इसे रिट्रेसमेंट लोगे। मैं इसे अभी रिट्रेसमेंट मान रहा हूँ और धीरे धीरे मैं सोच रहा हूँ कि इन सभी किसी के हाई को स्वीप करे ऊपर, फिर वहाँ से गिरे। अगर ये स्वीप करके गिरता है तो बहुत अच्छी बात होगी। अदरवाइज ये तीनों कॉमन है, ये तो जा सकता है 1000 पॉइंट ऊपर। मुझे ऐसा ही लगता है कि धीरे धीरे यहाँ तक जाएगा इस लेवल तक, फिर वहाँ से चेंज ऑफ कैरेक्टर बनेगा जो मेरा सेटअप है और वो नीचे गिरेगा वहाँ से। तब तक के लिए इंतज़ार करो जब नहीं लेना है तो। और उसके बाद से कौन सा है, इथेरियम है, डायरेक्ट 1 आवर पे आ गया है। 1 आवर ऑफ ट्रेंड, 1 डे स्ट्रॉन्ग डाउन कैंडल, यहाँ पे इधर कहीं था, ये रेड कैंडल बना था तो मैंने बोला था 1 आवर पे अप ट्रेंड है। यहाँ पे देखो 1 आवर ये अप ट्रेंड था 1 डे पे, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग कैंडल थी, इसकी वजह से थोड़ा सोचने में बाकी लग गया। तो मैं बोला है कि अभी छोड़ देते हैं यहाँ तक, ये यहाँ पे पहुँचे या तो इसे ब्रेक करे तब भी डाउन का या तो अप का। जानना समझ में आए उसे छोड़ देने में ही भलाई होती है। स्टे अवे टिल दिस लेवल रीच। अब जैसे इस चीज़ को आप समझो, क्या कहना चाहता हूँ। मार्केट यहाँ पे चला जाए या तो इसे स्वीप करके मार्केट नीचे आ जाए, तो आप इसको क्या देख रहे हो। मैंने देखा मार्केट तो ये अपसाइड जा रहा था, जाते जाते जा रहा था और ये ऊपर गया, पूरा स्वीप कर दिया इन सभी लेवल को, या तो लिक्विडेट कर दिया होगा सबको, फिर मार्केट ऊपर से नीचे आ गया। अब हम इसे छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे 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 देखेंगे। अब मार्केट को हम देखें तो ये हाई इनके बीच का ये लो, मार्केट ये ऊपर गया फिर उतना ही तेज़ी से नीचे भी आ गया। अब ये नीचे आ रहा है जा रहा है, अब यहाँ पे अगर ये कुछ बनाता है ऐसा पैटर्न जैसे मार्केट चेंज कर दे डाउन के लिए, तो फिर मैं यहाँ से ले लूँगा। मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर अगर बनाता है तो फिर डाउन का प्लान हो सकता है। XRP को देखो, XRP 1 आवर पे डाउन ट्रेंड में चल रहा है। सबसे पहले 1 डे का देख लो भाई, 1 डे पे तो डाउन ट्रेंड है, बस बात ये है कि अपने सपोर्ट के पास चल रहा है, तो उतना हैविली नहीं करना होता है जब किसी लेवल के पास चल रहा होता है तो। वैसे भी आप सोचोगे तो ये डिसेंडिंग ट्रायंगल है, ये और नीचे तोड़ के जाता है, तो हम देखो वैसा नहीं करना होता है। स्ट्रॉन्ग साइडवेज, स्ट्रॉन्ग फिर से अगेन डाउन, लो लग गए हैं। अब अगर इसे इसका ही मिनिमम तोड़ देता है ना, ये तोड़ देता है ये लेवल 1000 1.0934, ये तोड़ देता है तो फिर मार्केट में ये ले जा सकते हैं। चलो इसे 1 आवर पे देख लेते हैं। जैसे ये मार्केट आ रहा था डाउन ट्रेंड में, मार्केट आ डाउन में, ये लो है, इसने मारा इसके हाई को, ठीक है, यहाँ की बात कर रहे हैं, एक हाई है ये हाई है, तो मतलब कहे तो ये डाउन ट्रेंड का ही है, एक न्यू हाई न्यू लो लग रहा है। अगर ये ऐसे देता है फिर यहाँ पे आता है कहीं इम्बैलेंस बना रहता है, वहाँ से मार्केट घूमता है, तो फिर हम यहाँ से एंट्री बना के और इस हाई के लिए जा सकते हैं। अदरवाइज अगेंस्ट में क्यों सोचना,
मार्केट चल रहा है डाउन में, तो डाउन में ही रहो। ये करंटली डाउन साइडवेज चल रहा है, ये और ये इसके बीच में है तो मार्केट साइडवेज है। अब मैं आप सबका फेवरेट लूँगा, गोल्ड को। चलो उससे पहले सोलाना देख लेते हैं, सोलाना देख के फिर गोल्ड पे आएंगे। सोलाना भी मार्केट करंटली डाउन ट्रेंड में चल रहा है। 1 आवर पे मार्केट यहाँ पे आएगा 75 पे, फिर मैं यहाँ से डाउन के बारे में न्यू प्लानिंग करूँगा, ठीक है। अदरवाइज मैं नहीं करूँगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर इसी को मार्केट को अगर आप मार्क करते जाते हैं ना, तो ये लो बनता और ये ऊपर, ये पहले नीचे तोड़ा, फिर ये ऊपर भी तोड़ा, और फिर ये नीचे अगर इसको तोड़ दे अगली बार, ये ऊपर आके इसको तोड़ दें, तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो सकता है, ठीक है। तो फिर मार्केट में ट्रेड लेके 73 पे ट्रेड लेके और 70 का टारगेट रख लिया जाएगा, और ये जहाँ से मार्केट घूमेगा वो एक उसका एसल बन जाएगा। मार्केट जिस ट्रेंड में है उसी ट्रेंड में हमेशा काम करना है, उसके अगेंस्ट में नहीं जाना है तो नहीं जाना है। गोल्ड किधर है, गोल्ड किधर है रे भैया, है गोल्ड किधर है, आओ आओ देख लेते हैं। 1 डे पे देखो भैया क्या हाल है इसकी। मार्केट जब भाग रहा था 2025 में, तो मार्केट बहुत तेजी से अप ट्रेंड में था। जब मार्केट क्रैश हुआ देख रहे हो, तो एक नया लो लगा, मतलब डाउन ट्रेंड में आ गया, फिर एक और नया लो लगा, फिर एक नया लो, फिर नया लो, फिर मार्केट के हाई को तोड़ा इसने, और फिर मार्केट ने एक नया लो नहीं लगा पाया। मार्केट ऊपर भागना चाहता है, फिर नीचे स्लो स्लो आ रहा है। अभी मार्केट फिर से एक तेजी में दिखाया है, तो यहाँ से मार्केट शिफ्ट हो चुका है कि ये मार्केट अप ट्रेंड में है। अब अगर मार्केट ये नीचे आता है इन सभी को तोड़ने के लिए, ठीक है, तो अगर आपको इन्वेस्टिंग करनी है तो आपका बहुत छोटा एसल बनेगा, और ये टारगेट लोगे पहले ये, फिर उसको से ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। आपको कितना अच्छा परसेंटेज मिल सकता है सोच नहीं सकते। तो ये तो लॉन्ग टर्म की बात है। अभी करंटली देखते हैं तो मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग डिस हुई है, ठीक है। अब आज का क्या काम होगा उसके हिसाब से प्लानिंग किया जाएगा। तो हम आ जाते हैं डायरेक्ट 1 आवर पे। रिसेंट में हम देखते हैं ना, हमेशा रिसेंट में देखते हैं मार्केट बुलिश है, ठीक है। रिसेंट में मार्केट हमेशा बुलिश है, हमेशा नहीं मतलब आज बुलिश है, देख रहे हो। अभी एक लो ये लगा है, ये लो है, और ये हाई है। और करंटली देखा जाए तो ये प्रीवियस जो हाई था वो ये हाई था, जो ब्रेक हो चुका है 4280। इसको कर देते हैं येलो, ये ब्रेक हो चुका है, अब इसके ऊपर चल रहा है। मार्केट अगर यहाँ से चेंज ऑफ कैरेक्टर देता है, ठीक है, मतलब चेंज कर देता है तो डाउन के लिए, अदरवाइज ये रिट्रेसमेंट चल रहा है। ये जो करंट सिचुएशन में चल रहा है ना, ये रिट्रेसमेंट चल रहा है, और इससे हम आ जाते हैं 5 मिनट पे। आओ भैया आओ, दो तरह से यहाँ पे तरफ, पहला तरीका बता रहा हूँ,
कि आप यहाँ से 1 लो, फिर नया लो, फिर ये हाई, फिर ये ब्रेक हो चुका है, फिर ये नया लो, और ये अगर ब्रेक हो जाता है तो ये हाई बनेगा, फिर यहाँ से एंट्री और यहाँ पे एस, यहाँ पे एस और ये टारगेट। मैं बना ही देता हूँ, कम से कम मुझे याद तो रहेगा हमेशा, जब मैं खोलूँगा तुरंत याद आ जाएगा कि ये क्या है। यहाँ पे चल रहा है, अगर इसे तोड़ देता है तो ये कोच हो जाएगा, फिर रिटेसमेंट का वेट करूँगा, फिर मारूँगा एंट्री, और फिर यहाँ पे एस एल, मेरा एंट्री यहाँ पे होगा कहीं, और एस एल यहाँ पे होगा, और टारगेट कहीं यहाँ पे होगा 164। अगर ये बनता है ऐसा, बुलिश कैंडल भी बन जाता है ना यहीं पे, बुलिश कैंडल स्ट्रॉन्ग, तो फिर ये एंट्री और ये एस एल, फिर ऐसा देखते हैं क्या बनता है। और एक तो ये शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए बोल दिया मैंने, शॉर्ट टर्म मतलब ट्रेंड के डायरेक्शन में ही। अगर आप इसी को अगर लिक्विडिटी के हिसाब से काम करते हैं ना, तो आपको ये बड़े टाइम फ्रेम पे ही काम करना पड़ता है, जैसे 15 मिनट तो छोटा ही है, 1 आवर पे। आओ ना भैया आओ, चलो 5 मिनट, नेट ही नहीं चल रहा है ना सही से, 5 मिनट में ही काम करके खुल जाए दिखाता हूँ मैं। जैसे मैंने ये येलो वाली लेवल लगाया है, ठीक है, बोलते जाता हूँ, येलो वाला मैंने लेवल लगाया, मार्केट इसके ऊपर है, और मार्केट अगर स्ट्रॉन्ग जैसे यहाँ पे दिखाया था, मार्केट यहाँ पे दिखाया था स्ट्रॉन्ग डाउन वाला, वैसे 2 बार 3 बार डाउन ट्रेंड का स्ट्रॉन्ग दिखा दे, फिर मार्केट रिट्रेसमेंट ले, और इसके जैसे एफबीजी जहाँ पे क्रिएटेड हो वे एफबीजी से गिरे तो मैं मार्केट में शॉर्ट कर दूंगा। लेकिन अगर वैसा बनता है तब, क्योंकि यहाँ पे हमने एक बार ये चेंज वाला देखा था कि मार्केट में चेंज क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये जो लेवल है ना, 5 मिनट का मैं बड़ा करता हूँ, 5 मिनट की जगह पे 1 आवर पे देख लो, बहुत अच्छा दिखाऊंगा, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। ये मार्केट है, यहाँ पे साइडवेज चल रहा था, मार्केट साइडवेज चल रहा था, ठीक है। लेकिन अगर आप इसे आरएसआई के हिसाब से देखोगे ना, तो मैं आपको दिखाता हूँ आरएसआई, उससे आपको आंखें खुल जाएगी कि आरआई डाइवर्जन क्या होता है, बुलिश डाइवर्जन इंडिकेटर वाला पेज ओपन हो जाए यार। वेट कर लो, अभी ओपन होता है तो बताता हूँ। मैं ये कहना चाहता था ना कि आरएसआई इंडिकेटर एड टू चार्ट, यहाँ पे आप देखो, ये लो देखो, यहाँ पे ये लो लगा हुआ है, और यहाँ पे ये देखो ये एक नया लो, पुराना लो लगा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है ना कि बार बार मार्केट ये डाउन हो रहा था, और बार बार ये मार्केट अप का डाइवर्जन दिखा रहा था, यहाँ पे डाइवर्जन दिखा रहा था, और मार्केट यहाँ से डाइवर्ज हो गया, और यहाँ से मार्केट चेंज हुआ, ये इसके बीजी पे आया मार्केट, और ये देखो, इससे अच्छा और कोई एग्जांपल नहीं हो सकता। चलो इसकी एडवांस वर्जन भी दिखा देते हैं, आरएसआई, आरएसआई डाइवर्जन इंडिकेटर, डाइवर्जन इंडिकेटर वाला भी बेस्ट है। यहाँ पे देखो, इसने तो ये डाइवर्जन दिखाया, लेकिन मैं ये डाइवर्जन दिखा रहा था, ये अप है, मतलब ये डाउन है आरएसआई में, लेकिन चार्ट में अप है, यहाँ पे चार्ट में डाउन है, और आरएसआई में अप है। तो ये मार्केट यहाँ पे अप दिखा रहा है, बुलिश डाइवर्जन, बुलिश डाइवर्जन का मतलब आप समझते ही होंगे। यहाँ पे भी आप देखो मार्केट ये चार्ट में अप है और आरएसआई में डाउन है, मतलब ओवर सोल्ड एरिया में है, और यहाँ पे चार्ट में देखो ओवर डाउन है, और ये अंडर, मतलब ओवर सोल्ड नहीं है, अंडर ही है 30 के लेवल से। तो मार्केट यहाँ से डाइवर्जन दिखाया, और फिर मार्केट यहाँ से अपर साइड में भाग गया। और ये एंट्री करने का तरीका एक ही होता है कि आप यहाँ से लेके और यहाँ तक, सॉरी कहाँ गया भैया,
यहाँ से लेके और यहाँ तक आपको एक फिबोनाची लगाना होता है। चलो मैं लगा देता हूँ, और मैं पहले ये एफबीजी को लगाता हूँ क्योंकि मैं एफबीजी पे काम करता हूँ। जब भी मैं रिट्रेसमेंट का देखता हूँ ना तो एफबीजी को लेता हूँ, ना कि मैं डायरेक्ट क्या बोलते हैं भाई इसको, फिबोनाची को। फिबोनाची का 50% लोगे तो बड़ा एसल बनेगा। अब ये फिबोनाची भी ओपन हो जाए यार, गणपत हो जा, कुछ तो हो जा। होएगा, जब होएगा ना तो आप यहाँ से लगा के, यहाँ से लगा के और यहाँ तक देखो और इसका रिट्रेसमेंट प्लानिंग करो। चलो ओपन हो रहा है शायद, गणपत हुआ। यहाँ से इसके हाई को लगा के देखो। मैं ये हटा देता हूँ अच्छे से दिखाने के लिए। इसका 50% कहाँ पे आ रहा है ये देखो, 50 को 60% ये लेवल आ रहा है। अगर आप इस पे जाते, अरे यार मैंने हटा दिया, गलती से हटाया था, ये हटाता हूँ। अगर आप 50% पे जाते तो आपको बहुत बड़ी एंट्री लेनी पड़ती। अब मान लो यहाँ पे लेते, फिर ये ऊपर चला जाता, यहाँ पे आप एंट्री लेते जब देख के, तो फिर आपका एसएल इतना बड़ा होता। और टीपी आप पहला ये लेते, जब फिर मार्केट भागने लगता तो आप सोचते कि ये वाला टीपी रखेंगे, तो आपका लॉस तो नहीं गया है, ठीक है, लेकिन 1:2 का ही टारगेट बना है, ठीक है। अगर ये मार्केट को देखो तो इतना पॉइंट आपके अगेंस्ट में गया है, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। अगर वही चीज़ आप अगर इसको हटाओ साइड में, एफबीजी पे काम करते हैं, एफबीजी को, तो यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग देखते, फिर इसे आप एंट्री लेते हैं और फिर सोचते कि मैं ये जो एंट्री ले रहा हूँ ये एक्यूरेट ले रहा हूँ। यहाँ पे रखते तो एसएल गया, लेकिन ये एंट्री एसएल रखते सीधा लो का, तो फिर आपको यहाँ पे 1:2 और यहाँ पे 1:3। अब बताओ आपको पॉइंट किस में अच्छे खासे मिले। देखो 157 एंड ये वाला 172, किस में अच्छे पॉइंट मिले। तो आप बता रहे होगे मेरा वाला जो दूसरा एफबीजी है उसमें अच्छा पॉइंट मिला, और अगर आप इसे वेट करते तो अच्छा ही कमाते। और लेकिन ये चीज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने ये यहाँ पे डाइवर्जन फाइंड किया था, और उसके बाद से ये जो एफबीजी का सबसे लास्ट वाला एफबीजी को मैंने मार्क किया है, और वहाँ से मार्केट ऊपर भागा है। तो कहने का मतलब यही है कि आरएसआई का उपयोग करना भी ज़रूरी है। अब इसे में ऐसा ही है, मार्केट ये बुलिश है, ठीक है, कहने का मतलब मार्केट ये बुलिश है। अब इसमें हम डाउन के लिए लें तो थोड़ा अगेंस्ट में ही होगा, लेकिन हम अगर वेट करते हैं, लाइक ये जो है बीजी है क्रिएटेड है ऑटोमेटिक, ये बीजी यूज हो गया है, ये वाले पे काम मत कर लेना, ये यूज हो गया है, ये वाला भी यूज है, ये वाला बचा है और ये वाला बचा है, ठीक है। तो ये दोनों एफबीजी में से आपको कोई एक एफबीजी को काम में लेना पड़ेगा। तब तक के लिए आप इसे अगेंस्ट में जा सकते हो यहाँ तक के लिए, लेकिन वो क्या कहते हैं ना, बिगिनर हो तो मत जाना भैया, क्योंकि अगेंस्ट में जाओगे तो लाख में खाओगे। और मैंने ये 5 मिनट का जो यहाँ पे दिख रहा है ना, वो मैंने ट्रेड लिया नहीं है, मैं बताता हूँ अभी। मैं यहाँ पे देखूँ तो मैंने ये ट्रेड लिया, मैंने ये बोला था यहाँ पे अगर इसको तोड़ देगा ऊपर तो ये कोच बन जाएगा, फिर मैं यहाँ पे काम करूँगा। या तो यहीं पे अगर स्ट्रॉन्ग बुलिश एंगल्फिंग कैंडल भी दे देता, जिससे मुझे पता चल जाता कि मार्केट अब थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, फिर मैं वहाँ पे काम करता। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कहीं भी एफबीजी नहीं है, तो इसलिए मैं इसमें काम करने में थोड़ा सा कचरा, क्या बोलते हैं उसे, टकरा, दिमाग में नहीं चल रहा है कि यहाँ पे काम किया जाए। तो अभी वेट करेंगे, ये वेट करने वाला एरिया है, लो बनाएगा फिर लो बनाएगा, लो बनाएगा, यहाँ तक आए, ठीक है। अगर फिर से घूमने का प्लान बना दे तो वहाँ से चले जाएंगे ऊपर। लिक्विडिटी स्वीप का जो कॉन्सेप्ट होता है वो अलग है, और ये मेरा ट्रेंड का जो
कॉन्सेप्ट है ये अलग है। ट्रेंड क्या है, ट्रेंड कहता है कि मैं जिस डायरेक्शन में हूँ उसी डायरेक्शन में लेना है, और आपको चेंज तभी होना है जब मार्केट में मतलब एक्चुअली मार्केट स्ट्रक्चर चेंज हो जाए तब। तो मार्केट स्ट्रक्चर जानते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, जैसे ये मान लो ये हाई लो, हाई लो, हाई लो, ठीक है, ये मार्केट स्ट्रक्चर है। फिर मार्केट एक नया हाई लगाता है, फिर आके मार्केट नीचे लो लगा देता है, फिर जो ऊपरी बार जाता है तो इस हाई नया लो हाई लगा ही नहीं पाता है, उससे बहुत पहले ही घूम के चला आ जाता है। फिर मार्केट इसके अंदर घूमते रहता है, घूमते रहता है, फिर इसको लो लगा देता है एक और, तब मार्केट हो जाता है कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में हो गया है। अब इसको रिट्रेसमेंट लो, यहाँ पे लो या यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेके, मतलब एंट्री आपको जहाँ पे करनी हो वो आपके ऊपर है कि आप डायरेक्ट एंट्री करते हो या इनडायरेक्ट करते हो। जैसे मान लो ये मार्केट इसको तोड़ा होता और यहाँ पे थोड़ा घूमने वाला पैटर्न बनाता, मैं आपको दिखा ही रहा हूँ साफ साफ। ये इसे तोड़ता, फिर मैं यहाँ पे एंट्री कर लेता और फिर मैं टारगेट के लिए इंतज़ार करता नीचे, नीचे का। तो बेसिकली बस बात यही है कि अब पहले ट्रेंड में रहो, फिर उसके बाद से ट्रेंड को घूमने का इंतजार करो, अगर घूमता है तो ही अगेंस्ट में जाओ, अदरवाइज ट्रेंड के साथ में ही रहो। ठीक है, बाय। तो अभी मैं लाइव को बंद करता हूँ। तो पहले एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि आज मैंने लाइव में क्या क्या सिखाया। लाइव में मैंने एक ही चीज़ सिखाया कि मार्केट स्ट्रक्चर जैसे है उसको आप फॉलो करते जाओ, फॉलो करते जाओ, जब तक मार्केट चेंज न कर ले तब तक आपको अगेंस्ट होना नहीं है, और अगेंस्ट तभी होना है जब मार्केट स्ट्रक्चर चेंज हो जाए प्रॉपरली। तो बहुत कम ही चीज़ें बताई हैं, और साथ में एफबीजी का जो कंसेप्ट है वो भी बताया, रिट्रेसमेंट का कहाँ तक वेट करना है, जहाँ तक एफबीजी हो उसके नीचे ही एसएल को लगाना है, अदरवाइज नहीं लेना है। तो गोल्ड के बारे में मैंने लिखा है टाइटल में, गोल्ड का भी बता दिया, बिटकॉइन भी बता दिया, क्रिप्टो बता दिया, निफ्टी भी बता दिया। तो बाकी 1 घंटे पूरे होने वाले हैं, तो आज का क्लास यहीं पे करते हैं ख़त्म। और आप सभी में से किसी को भी पसंद आया हो ना, लाइक लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, और टेलीग्राम ग्रुप है और लिंक में लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो और हमारी कम्युनिटी में जुड़ सकते हो। उसमें मैं पोस्ट डालते रहता हूँ आपके काम काम के रिलेटेड, न्यूज हो गया या फिर कुछ उसमें बताऊँ तो कुछ चीज़ें बात कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने डाउट भी पूछ सकते हो, और आपको जो भी कमेंट करना है कमेंट कर देना अभी भैया। और क्या बोलते हैं, अगर आपको कोई डीमेट अकाउंट ओपन करना है क्रिप्टो के लिए, तो क्रिप्टो के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म दे रखा है मैंने लिंक, जिसका नाम है कॉइनडीसीएक्स। ठीक है, आप कॉइनडीसीएक्स ओपन कर सकते हो मेरे लिंक से, आपको 20% का जो ब्रोकरेज है ना, ब्रोकरेज पे 20% डिस्काउंट भी मिल जाएगा, बहुत अच्छा है। और ये इंडिया में रजिस्टर भी है, FI रजिस्टर। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आरबीआई के अंदर है, मतलब जैसे कि फॉरेन फॉरेक्स है ना, फॉरेक्स वाले पे और क्रिप्टो भी चलता है, गोल्ड भी चलता है, उसके लिए आपको वो लीगल नहीं है, वो आपके लिए इलीगल ही है। उसके कंपैरिजन में ये देखा जाए तो थोड़े से चार्जेस थोड़े ज़्यादा लगते हैं, लेकिन एक बार आप प्रॉफिटेबल तो हो जाओ उसके बाद से चार्ज के बारे में देखना। बाकी आपका पैसा सुरक्षित रहना चाहिए, और कम लेवरेज के काम काम करो। हाँ।
ये जो एंट्री है मैं यहाँ पे जो दिखा रहा हूँ, ठीक है, तो ये अभी तो एक्टिव नहीं हुआ है तो फिर मैं आपको बताऊँगा। ये इसी के पोस्ट में डाल दूँगा, टेलीग्राम पोस्ट में डाल दूँगा, ठीक है। तो आप वहाँ से देख सकते हो कि ये सेटअप कैसे बना है और इसमें आपको एंट्री कैसे करनी है। बाकी मिलते हैं। अभी इसे हटा दो क्योंकि ये अभी वैसे बन नहीं रहा है, सेटअप बनेगा तो बता दूँगा आपको, और मैं आपको ये ट्रेड दे दूँगा गोल्ड पे, आपको करना हुआ तो कर लेगा। और बाकी मैंने जो लिंक दिया है क्रिप्टो के लिए, तो आप क्रिप्टो उसमें गोल्ड भी होता है, गोल्ड में भी आप 100 का लेवरेज ले सकते हो, जितना का ले सकते हो, लेकिन मेरे लेवरेज नहीं लेना चाहिए किसी भी एसेट में, क्रिप्टो में बिटकॉइन हो या ये गोल्ड का हो। 15 मैक्सिमम, उससे ज़्यादा का आप लेवरेज मत लेना क्योंकि लिक्विडेट होने का बहुत ज़्यादा डर रहता है इसमें, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। तो अगले वीडियो का क्या टाइटल रहेगा आप कमेंट कर सकते हो, मतलब किस बेस पे मैं अगला वीडियो लेके आऊँ। जैसे मैंने एक चीज़ इसमें बताया है कि मार्केट का स्ट्रक्चर फॉलो करो, मार्केट में वेट करो अपने सेटअप का, और फेयर वैल्यू गैप एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट